गाइस, अब हम जा रहे हैं, हम रेडी हुए हैं और हमको थोड़ा सा काम है। कहाँ? मार्केट में काम है थोड़ा सा। और बाबू को भी रेडी कर दिया है और हम भी रेडी हो गए हैं। और आधा अधूरा हमने खाना बना के भी रख दिया है। और अब हम जाएंगे मार्केट। शाम है, मार्केट जाएंगे। वहाँ से बाबू के लिए कुछ ले करके आना है। क्या ले करके आना है? फैंसी ड्रेस। फैंसी ड्रेस? अच्छा अच्छा, तो बता ही दिए हैं, मेरा बाबू बता ही दिया है कि फैंसी ड्रेस लाना है। तो चुप रहो सर, हाय बोल दो। हाय। तो अब हम लोग जाएंगे, देखते हैं मिलती है, कैसी मिलती है, कैसी नहीं मिलती है। तो कैसा मिली कि नहीं मिली, कितने की मिली, आपको वहीं दिखा देंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब मार्केट आ चुके हैं और यहाँ पे एक शॉप थी तो उसी पे देखने लगे थे। देखी तो कई सारी थी, लेकिन ये हमें लगता है सेकंड या थर्ड नंबर की शॉप थी। ये भैया दिखा रहे थे शॉप वाले। और तो अब बच्चा मेरा छोटा, ये इतनी बड़ी ड्रेस कहाँ से आ जाती। और ये पैंट कोट में दिखा रहे थे, ब्लेजर में भी दिखा रहे थे, वेस्टर्न में दिखा रहे थे, इंडो वेस्टर्न, इन सब में दिखा रहे थे। पर हमको ये कुछ समझ में भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि साइज इनका बहुत बड़ा लग रहा था देखने में। इतना तो मेरा बाबू फिर पहन भी नहीं सकता था। तो 8-10 साल का हो जाता तब तो पहनता जा कर के। तो वही था कि तो फिर हम फिर लाए हैं। तो कई सारी दुकानें, इतना 8 बजे के गए, रात में 8 बजे के गए। वो हमारी वीडियो क्लिप दूसरे पहले दिन की है, शाम की। और तो दूसरे दिन गए हैं, सॉरी 8 बजे के गए, 10 बजे रात में आए हैं। तब फिर जो है खाना वाना बनाए। खाना वाना खाने के बाद बना के मतलब गए थे, और केवल 2 रोटी सेकनी बाकी रह गई थी। तो फिर वो सब्जी रोटी बना के गए थे, 2 रोटी बाकी रह गई थी, तो वो मैं सेक ली थी आकर के। बाद में रोटियां वगैरह गरम ही गरम खाओ तो ही अच्छा रहता है। तो फिर सुबह वो हमारी जो है क्लिप सुबह की थी। और फिर जो है सुबह हस्बैंड और बच्चे चले गए थे, बच्चे को स्कूल से छोड़ के आई, तब मैं अपने लिए फिर खाना रोटी सेकी। और फिर मैं एप्पल लेकर के बैठ गई थी। जब बच्चे घर में नहीं होते हैं तो बहुत जो है खाली खाली सूना सूना सा लगता है। मैं बाबू को छोड़ करके आ गई थी स्कूल से, तब फिर मैंने रोटी सेकी अपने लिए। और वैसे बना मैं एक ही साथ लेती हूँ, लेकिन जो है क्या है ना, देर हो रही थी, आज लेट भी हो गया था थोड़ा। तो मैं थोड़ा सा अपने भर का आटा रख करके मैं चली गई थी, जल्दी जल्दी से बाबू को तैयार किया, तैयार करके फिर मैं चली गई थी। वहाँ से आने के बाद मैं अपने लिए रोटियाँ फिर सेकी हूँ। और फिर एप्पल रखे हुए थे तो एप्पल हम छील के खाने लगे। आप लोग कहेंगे उसका छिलका नहीं छीलना चाहिए, मुझे भी पता है छिलका नहीं छीलना चाहिए, लेकिन हमको बिना छीले हुए अच्छे नहीं लगते हैं। बाबू को देते थे साथ में, तो मैं भी ऐसे ही छील के ही खा लेती हूँ। तो वही आदत मेरी पड़ी हुई है। एप्पल खाने के बाद फिर घर की सफाई तो देखते ही जानते ही हैं कि कैसे क्या जो है, मतलब सुबह कितना बिखर जाता है, पूरा घर बिखरा हुआ मैसी मैसी पूरा हो जाता है। तो वो देख करके जी घबराने लगता है कि कहाँ से काम शुरू करूँ, कहाँ से। तो वही है, अपना अपने करना है तो भाई फुल एनर्जी के साथ थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करके करना ही पड़ता है। और ये तो है नहीं कि कोई दूसरा है पर्सन तो जो है तो हाथ बटाने वाला है तो मैं उसके सहारे कुछ रख सकती हूँ, कर सकती हूँ। पर नहीं, ऐसा नहीं है, खुद ही करना है चाहे जितनी टाइम करें। तो फिर वही साफ़ सफाई की है, फिर झाड़ू वाड़ू लगा करके फिर पोछा ओछा लगाई। फिर सबसे मेन चीज़, सब चीज़ को मतलब व्यवस्थित रखने में जो है सबसे बड़ा टाइम लगता है। काम करने में टाइम नहीं लगता है, सिर्फ व्यवस्थित करने में ही टाइम लगता है। फिर वही मैं जब कपड़े वपड़े सब मैसी पड़े हुए थे तो फिर वो मैं बिस्तर उस्तर पहले ही सही कर देती हूँ। लेकिन फिर भी जो है बच्चे को जब तैयार वैयार करो स्कूल के लिए तो कहीं टॉवेल इधर हो जाती है तो कहीं उधर हो जाती है, तो ऐसे ही हो जाते हैं। तो वही फिर इधर उधर से झाड़ झूड़ के फिर साफ़ सफाई डस्टिंग वगैरह भी करनी पड़ती ना। एक दिन भी ना करो तो जो है धूल मिट्टी जम जाती है। और कभी कभी मन नहीं होता है, तबीयत नहीं सही लगती है तो फिर नहीं करती हूँ। जिस दिन सही लगती है, भाई मैं झूठ क्यों बोली, मैं रोज़ नहीं कर पाती हूँ डस्टिंग वगैरह।
यह है कि हफ्ते में एक दिन कर लेती हूँ डस्टिंग, तो रोज़ नहीं कर पाती हूँ। तो वही है, सैटरडे संडे में कर लेती हूँ, किसी ना किसी दिन तो करना ही पड़ता है, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाती डस्टिंग वगैरह करने को, फिर धूल ही धूल सब, पूरी डस्ट इधर उधर सब जमा हो जाती है। फिर इनको काम करने के बाद इनको भी लेने जाना था स्कूल, इनको भी ला करके थक जाते, जो पूरा दिन लग जाता है ऐसे ही, मैं थके ही थके, और फिर शाम को जैसे ही लेटो वैसे ही सो जाओ। फिर ये मैं देखो ये ले करके आए थे इनके लिए, ये पैजामा था, ये 3 पीस में था, और कुर्ता था और पर्दनी थी, और ये इसका पैजामा था। ये पर्दनी है और पैजामा उसका। तो और ये कुर्ता भी येलो कलर का कुर्ता था, मैरून पर्दनी और पैजामा भी था। तो वही है, तो कभी मन चाहे तो पर्दनी पहने, मन चाहे तो पैजामे पर पहन लें, मन चाहे तो पैजामे पर पहन लें। और फिर ये एक ईद को आयान को बाबू को मेरे ये पसंद आ गया था, जो ये ब्लैक कलर का है, ये पठानी सूट है, इसको पठानी सूट बोलते, सभी लोग जानते होंगे। और ये ईद को पसंद ज़्यादा आ गया था, तो ये बोल रहे थे कि जो है ये भी लेना है, तो हमने कहा अच्छा चलो ले लेते हैं, आपकी जिद। अब ये जिद्दी जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, वैसे वैसे इसकी जिद्दीपन जो है ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिद करने लगता है हर चीज़ की। ये उसका पैजामा था, नाड़े वाला पैजामा है ये। और ये बोल रहे हैं आप ही लोग बताइए, ये बोल रहे हैं मैं यही पहन के जाऊंगा स्कूल, ये जाने वाला है, ये क्या कोई फैंसी ड्रेस में, ये ईद के लिए जूतियाँ इसी भर की कुर्ते पैजामे पर की लेके आए थे। तो ये देख लीजिए ठीक है कि नहीं ठीक है, अच्छी लग रही हैं, मैचिंग मिल गई कि नहीं मिल गई, जैसी समझ में आई फिर वैसी ले लिए। एक तो बच्चों की नाप की ऐसी कुछ जल्दी मिलती भी नहीं है अच्छी, और जो है जो अच्छे से फैंसी में मिल जाए। लेकिन हाँ ये फ़िलहाल गोल्डन कलर की थी, अच्छी लग रही थी, और गोल्डन तो सब पे चल ही जाता है। और एक जगह दिखा रहे थे मैरून थी, तो मैरून हमने कहा उसमें का पैजामा और पर्दनी भी मैरून ही है, तो मैरून क्या सूज भी हो जाएंगे क्या, वो बेकार लगेंगे फिर। तो ये अपना पहन के देख रहे थे, कह रहे थे मैं पहन के देख लेता हूँ। तो यही अपना पहन के अब मैं अपनी वीडियो यहीं से एंड करती हूँ।